तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आइए बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्यूबेस में कैसे रिकॉर्डिंग करते हैं, कैसे प्रोजेक्ट बनाते हैं, कैसे बीपीएम सेट करेंगे, कैसे डिले को सेट करेंगे, रिवर्ब को सेट करेंगे और ऑडियो इंटरफेस को कैसे माइक से कनेक्ट करते हैं, एटीसी सारा कुछ आज हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्यूबेस को ओपन कर लो। थोड़ा प्रोसेसिंग लेता है क्यूबेस। तो आप देख सकते हैं इसमें दो ऑप्शन हैं, डिफ़ॉल्ट और एम्प्टी। हम एम्प्टी में जाके एक नया प्रोजेक्ट सेट करेंगे। कोई भी फोल्डर एक बना लो जिसमें आपको रिकॉर्डिंग या प्रोजेक्ट सेव करनी है। तो जैसे कि मैंने क्यूबेस 15 में एक न्यू फोल्डर बना दिया है डी ड्राइव में। मैं एक न्यू नाम से इसको नाम देता हूँ न्यू बैकअप क्यूबेस। तो ये हमने बना लिया है, इस पर ओके कर देंगे और यहाँ पे कोई भी नाम आप दे सकते हो, XYZ न्यू रिकॉर्डिंग। ये हमने न्यू खाली एक प्रोजेक्ट बना दिया है। अब इसमें इफेक्ट वगैरह कैसे लगाएंगे, कैसे क्या प्रोजेक्ट सेट करेंगे वो देख लो। तो सबसे पहले तो आपको देखना है कि हमारा इंटरफेस कनेक्ट है या नहीं। डिवाइस सेटअप में जाके और यहाँ BST ऑडियो सिस्टम, यहाँ पे कभी ये सिलेक्ट रहता है ASIO, और जो आपका इंटरफेस है उसी का ड्राइवर होना चाहिए जब भी आपकी रिकॉर्डिंग होगी। ठीक है, तो हमने अपना इंटरफेस सेलेक्ट कर लिया, मेरा मिनी फीज है, सेलेक्ट कर लिया इसको। इसके बाद करेंगे BST कनेक्शन। चाहे तो आप F4 शॉर्टकट से यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप डिवाइस में जाके BST कनेक्शन 4 इनपुट डिवाइस में जाएं। इनपुट में स्टीरियो लगा होता है, इसको हटा देना है। अब मैन यहाँ आ जाइए, यहाँ होता है ऐड इनपुट फर्स्ट। तो फ्रेंड्स, आपका ऑडियो इंटरफेस जैसे दो माइक का है, मतलब दो चैनल का है, या चार चैनल का या छः का है। अगर दो का है तो दो मोनो बनाएंगे, चार का तो चार मोनो बना लेंगे। तो ये हमारा दो माइक का इंटरफेस है, तो हम इसको दो ही बनाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं दो इनपुट बना दिए हैं। अगर आप ये बनाएंगे नहीं तो आपके माइक पर जब आप रिकॉर्डिंग करोगे तो आवाज़ नहीं आएगी। तो अब यहाँ से ऐड ऑडियो ट्रैक कर लेंगे। ये जैसे स्टूडियो लिखा था इसको हम मोनो में करते हैं, वोकल की रिकॉर्डिंग हम मोनो में ही करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप चाहो तो यहाँ पे नाम डाल सकते हो वोकल, और इस साइड से आप कलर भी डाल सकते हो, जिस किसी भी तरीके आपको जैसा बेस्ट लगे। मैंने रेड डाल दिया इसको। इसके बाद क्या करेंगे, अगर आप इंस्ट्रूमेंट यूज करना चाहते हो मिडी वगैरह XYZ अदर कुछ भी, तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट, अगर आपके पास मिडी है तो ऐड इंस्ट्रूमेंट ट्रैक पे जाके यहाँ पे अपनी BST कोई भी सिलेक्ट कर लेनी है। हमने जैसे ये कर लिया, Z3 है, ओके। अब जब तक आप इसमें ओके करोगे नहीं तब तक आपके मिडी काम नहीं करेगी। तो आप देख सकते हैं नीचे हमारी ये मिडी है। अब मैं यहाँ पे एक बार वहाँ दिखा दो, ये हमने खोल दिया है। अब इसको यूज कैसे करेंगे, पहले तो अपना प्रीसेट ले लेते हैं कोई भी। हमने एक प्रीसेट ले लिया है, ये एशियन रीड्स। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए नीचे तो ऐसे ये मिडी को कनेक्ट करते हैं। आ जाइए वोकल पर इफेक्ट कैसे लगाते हैं। जब भी हमें रिकॉर्डिंग करनी है तो सबसे पहले इसमें डायनेमिक में जाके कैटेगरी में जाके CLA2 मोनो लगा लेते हैं, और मूड डिले थोड़ा बहुत कान में सुनाई दे उनके इफेक्ट तो अच्छा लगेगा सिंगर को गाना गाते भी।
इसको 4 वॉल्यूम कर दिया मैंने। और जैसे यहाँ पर आपको इफेक्ट लगाने हैं, डिले, रिवर्ब, एक्स वाई जेड, कुछ भी साइड में, तो नीचे आ जाइए इधर, ऐड एफएक्स चैनल ट्रैक। स्टीरियो में लगाते हैं, आप गलती कभी मत कर दीजिए जो आप मोनो में लगा लेंगे इफेक्ट वाली वीएसटी, तो हमेशा स्टूडियो में ही यूज करें। तो डिले में आके एक हमने चूज कर ली है एज डिले मोनो स्टूडियो, और दूसरी रिवर्ब में जाके रूम वर्क। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें एक प्रीसेट होता है सुर वोकल प्लेट, उसको हम चूज कर लेंगे और मिक्स को कर देंगे 100%। तो 100% कर दिया है। अब आपको रिकॉर्डिंग करनी है तो आपको ट्रैक की ज़रूरत चाहिए पड़ती है या रिदम की। तो यहाँ पे नीचे देखा टेम्पो होता है, यहाँ पे लॉक होता है, इसमें आप अनलॉक करना पड़ेगा। एक बार टेम्पो पर क्लिक कर देंगे, हट जाएगा। ठीक है, और जैसे हमें रिकॉर्डिंग करनी है तो हम कोई भी एक ट्रैक ले लेंगे या रिदम एक्स वाई जेड जो आपको बेस्ट लगती हो। तो जब भी आपको रिकॉर्डिंग करनी है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिए किस बीपीएम पर आप रिकॉर्डिंग करने जा रहे हो। तो उसी बीट को हमें रखनी है। जैसे 90 बीपीएम की है ये, और ये उठा के हमने डाल दिया है। और हमेशा ध्यान रखें, ये जैसे हमने यहाँ पर डाल दिया, उठा के आगे ही रखनी पड़ेगी। आप सोचे 20 से, तो 20 से कोई माइनर नहीं बनता, इसका मतलब नहीं बनता। तो हमने ये बीट ले ली है। अब रिकॉर्डिंग करनी है तो कैसे करेंगे, जैसे ये हमारा इंटरफेस है, ये XLR केबल ये ज़रूर होनी चाहिए आपको, अच्छी क्वालिटी अगर चाहिए वोकल में तो इसको हम लगा देंगे। और वॉल्यूम को अपने हिसाब से मैनेज करेंगे एडजस्ट, जहाँ तक कोशिश करो रेड क्लिप नहीं होनी चाहिए। जैसे हमने ये बीट डाली थी 90, ये 90 बीपीएम की, तो हमें यहाँ पे 90 बीपीएम बनना पड़ेगा। तो ये आप अच्छे से डिले रिवर्ब यूज कर पाओगे। आउट ऑफ बीट ऑफ गाओगे तो उसका कोई मतलब नहीं बनता, आपकी रिकॉर्डिंग ख़राब हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये हमने बीट डाल दी है। अब हम आपको बताएंगे कैसे रिकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इधर देख लेते हैं। यहाँ दो ये होते हैं, एक रिकॉर्ड इनेबल वाला बटन होता है, ये मॉनिटर वाला मतलब माइक वाला। इसको लगा के रखेंगे तभी माइक में आवाज़ आएगी, आपके कानों में आवाज़ आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, अगर इसको नहीं रखोगे तो माइक में आवाज़ नहीं आएगी। तो इसको हम ऑन कर लेते हैं। चलिए अब रिकॉर्डिंग करेंगे, कैसे क्या करते हैं एक बार देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम सॉन्ग को रिकॉर्ड करेंगे। वोकल को कैसे रिकॉर्ड करते हैं चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आपके पास कौन सा माइक है, कंडेंसर माइक है या डायनेमिक माइक है। तो अगर इसको यूज़ करना है कंडेंसर माइक को, तो इंटरफेस में इसमें एक बटन होता है 48 पावर का। ठीक है फ्रेंड्स, इसको ऑन करोगे जब ही आप कंडेंसर माइक को पावर दे पाओगे। तो चलिए मैंने कर दिया है और मॉनिटर की आवाज़ को बिल्कुल बंद कर दिया है। तो अब रिकॉर्डिंग करते हैं, चलिए। आप चाहो तो यहाँ से रिकॉर्ड कर सकते हो डायरेक्ट बटन। सुन ले मेरी डमरू वाले, ये जीवन अब तेरे हवाले। सुन ले मेरी डमरू वाले, ये जीवन अब तेरे हवाले। मेरी तुझसे लगन लगी ओ भोले, तुझसे प्रीत लगी ओ भोले, तुझसे प्रीत लगी ओ भोले, तुझसे प्रीत लगी। तो फ्रेंड्स, ये हमने सॉन्ग रिकॉर्ड कर लिया थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए कैसे क्या रिकॉर्ड करते हैं। तो जैसे ही रिकॉर्डिंग हो जाए और आपको सुनना है तो ये माइक
का बटन ऑफ कर देना है, रिकॉर्डिंग भी बंद कर देनी है और इंटरफेस से जो आपने बटन दबाया था उसको बंद कर देना है। मॉनिटर की आवाज़ खोल लेनी है। अब इसकी मिक्सिंग कैसे करेंगे, इफेक्ट कैसे लगाएंगे वो हम दिखाते हैं। चलिए। सुन ले मेरी डमरू वाले, ये जीवन अब तेरे हवाले। सुन ले मेरी डमरू। तो फ्रेंड्स इसमें अब हम इफेक्ट लगाएंगे एक एक करके, आप स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए। जैसे ये थोड़ा हमें वॉल्यूम कम लग रहा है तो 1-2 dB हम इसको बढ़ा देंगे। अब जैसे हमें बढ़ाना है तो वोकल पर क्लिक करें और यहाँ पर देख सकते हैं आप ऑप्शन आ रहे हैं फेड इन फेड आउट वॉल्यूम का। तो इसका वॉल्यूम बढ़ाना है हमें थोड़ा 2 dB तक। ठीक है फ्रेंड, ये एग्जैक्ट वोकल है, इतना वेव होनी चाहिए। अगर आप रिकॉर्डिंग करते हैं तो इतनी वेव होनी चाहिए, जब भी वोकल अच्छा सुनाई देगा। तो अब हम इसमें इफेक्ट लगाते हैं। इधर जाइए, वोकल सबसे इधर नीचे एडिट चैनल सेटिंग में ई बटन होता है, इसमें क्लिक करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये आ गया है, इसमें हम इफेक्ट लगाएंगे। ये स्लॉट है हमारे, तो हमने ऑलरेडी रिकॉर्डिंग करते टाइम ये CLA 2A मोनो लगा रखा था। एक बात ध्यान रखें, अगर आपका मोनो में वोकल रिकॉर्ड हुआ है तो मोनो के ही इफेक्ट लगाए जाएंगे। तो इसको प्ले करते हैं। सुन ले मेरी डमरू वाले। चलिए, सबसे पहले तो इसमें नॉइज़ वगैरह जो आता है, कोशिश करें नॉइज़ नहीं आना चाहिए वोकल में, क्लीन रिकॉर्डिंग करें। इस जैसे मेरा देखो, इसको सोलो करके दिखाता हूँ। इसमें थोड़ा थोड़ा सा आ रहा है, देखो। तो इसमें VST एक प्लगइन लगा देंगे। ये प्लगइन्स आपको फ्रेंड्स ज़रूरत पड़ती है अगर आप वोकल मिक्सिंग करते हैं तो आपको VST प्लगइन्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे नॉइज़ वगैरह हटाना होता है, रिवर्ब, डिले, कंप्रेसर, है ना, ETC। तो हमने इसमें वेव्स का अल्टीमेट प्लगइन इंस्टॉल कर रखा है। तो ये वही यही सब कैटेगरी आ रही हैं वेव्स की। तो इसमें नॉइज़ हटाने के लिए सबसे पहले तो हम रिस्टोरेशन में जाके एक्स नॉइस मोनो का यूज़ करते हैं। अब सबसे पहले प्ले करते हैं, कितना आपका सिग्नल आ रहा है उतने पर ही थ्रेशोल्ड गिराते हैं। देखो, थोड़ा रिडक्शन करते हैं। सुन ले मेरी डमरू। एक्स नॉइस मोनो से क्या होता है फ्रेंड्स, कभी कभी क्या होता है, आप रिकॉर्डिंग करते हैं तो आपके वोकल में अर्थिंग की आवाज़ आती है, सरसराहट की, झंझनाहट की, है ना। तो वो ये सब बंद कर देता है। तो मैंने वो लगा दिया है। इसके बाद क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसमें हम कंप्रेसर लगाएंगे सबसे पहले तो। ठीक है फ्रेंड्स, तो डायनेमिक कैटेगरी में जाके, मोर प्लगइन्स में जाके आप आर कंप्रेसर मोनो यूज़ कर सकते हो। अब इसको यूज़ कैसे करते हैं फ्रेंड्स, तो देखते हैं। जैसे सबसे पहले इसमें हम प्लगइन्स लगा लेंगे और वोकल को प्ले करेंगे। सुन ले मेरी डमरू वाले। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना आपका सिग्नल आ रहा है। सुन ले मेरी डमरू वाले। यहाँ तक आपका सिग्नल आ रहा है। सबसे पहले रेशियो को सेट करते हैं। रेशियो वोकल का सेट करने के लिए 3 dB सेट करते हैं। अब इसको 0 कर देते हैं। सुन ले मेरी डमरू वाले, ये जीवन अब तेरे हवाले। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारा ये वोकल प्ले हो रहा है और हमारी आवाज़ दब गई है। ठीक है ना। तो दबी किस लिए, क्योंकि हमने रेशियो डाल रखा है थ्रेशोल्ड। इतना मुझे ज़रूरत होती है जितना गेन रिडक्शन होता है। 1 से 6 dB तक आपका गेन रिडक्शन हो रहा है। गेन रिडक्शन क्या होता है, देखिए फ्रेंड्स, ये हम वोकल प्ले कर रहे हैं तो यहाँ पर रेशियो देखो,
सुन ले मेरी डमरू वाले। ये गेन रिडक्शन हो रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इतना गेन रिडक्शन होता है जब ये आपका कंप्रेसर काम करता है। तो ये हमने कर दिया है और अटैक करेंगे 30, रिलीज भी 300 करेंगे। वोकल को अच्छी तरीके से ये कंप्रेस करता है, रिलीज 300 रखने पर उतना स्लो होके अटैक करता है ये वोकल पे। तो अच्छा, अब जैसे ये हम वोकल प्ले करते हैं, सुन ले मेरी डमरू। तो जितना गेन रिडक्शन हुआ है उतना गेन हम बढ़ा देंगे। ये 3 है, 0 0 है, तो यहाँ पे 3 डाल देंगे। अब ये आवाज़ हमारा लेवल हो गया है। सुन ले मेरी डमरू वाले, ये जीवन अब तेरे हवाले। सुन ले मेरी डमरू वाले, ये जीवन। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने कंप्रेसर यूज कर दिया है। अब क्या करना है हमें, इसको हम EQ करेंगे। तो EQ क्या होता है फ्रेंड्स, अगर हम वोकल को EQ नहीं करेंगे तो हमारा वोकल मडीनेस उसमें आएगी, बहुत मडीनेस आती है, तो वोकल एकदम बेकार होता है, हमारा मिक्सिंग ख़राब होता है। अगर हमारा वोकल क्लीन साउंड नहीं करता है तो हमारी पूरी मेहनत बेकार है। ठीक है फ्रेंड, तो सबसे पहले EQ करेंगे। EQ करने के लिए आप बेस्ट प्लगइन्स है मेरे ख्याल से, तो इंडस्ट्री का ये बेस्ट प्लगइन है, प्रो Q3 फैब फिल्टर का होता है। तो सबसे पहले इसमें वोकल को प्ले करके सुन लें। सुन ले मेरी डमरू वाले, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट, ये जीवन, ये बेस पार्ट होता है। इसमें रंबल और ये तमाम तरीके की इसमें हार्शनेस और मडीनेस होती है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको 100 पर ये पॉइंट पे क्लिक करके राइट क्लिक करते हैं, स्लोप में जाके 48 कर लेंगे और फिर से जाके पॉइंट पर क्लिक करेंगे और ये EQ नॉच हम चूज करेंगे। ये हमने लो कट लिया, इसको हम सेट कर लेंगे। सुन ले मेरी डमरू वाले। तो फ्रेंड्स, लो कट 100 किलोहर्ट्ज़ पे रखना पड़ता है और हाई कट 20,000 पे। तो ऐसे ही 20,000 रख देंगे हाई कट। ये हमने हाई कट कर दिया है। अब सुन ले मेरी डमरू वाले, ये 200 से 500 का 200 किलोहर्ट्ज़ से 500 किलोहर्ट्ज़ का पार्ट जो होता है, इसमें बहुत बॉक्सी साउंड करता है, मडी साउंड करता है। इसको हम कंट्रोल करने के लिए इसको हम लॉन्च करेंगे ये, और इसको कर देंगे डायनेमिक ये। सुन ले मेरी डमरू वाले, ये जीवन अब तेरे। अब फ्रेंड्स, आप देख सकते हो इसमें जितनी भी हाई पर जा रही हैं ये ना चो रही हैं वोकल। मेरी डमरू वाले, ये जीवन अब तेरे हवाले, मेरी तुझसे लगन। अब हम EQ नॉचिंग करेंगे, जितना हाई जा रहा है वो हम नॉच कर देंगे, डक कर देंगे। लगी ओ भोले, तुझसे प्रीत लगी ओ भोले, तुझसे प्रीत लगी ओ भोले, तुझसे प्रीत लगी, तुझसे प्रीत लगी ओ भोले, तुझसे प्रीत लगी, प्रीत लगी ओ भोले, तुझसे प्रीत लगी ओ भोले, तुझसे प्रीत लगी। तो फ्रेंड्स, ये हमने EQ नॉचिंग कर दी है। इसके बाद हम डिले लगाएंगे सेंड में। ये हमने डिले ले लिया है और इसका वॉल्यूम बढ़ा दिया है। सुन ले मेरी डमरू वाले, ये जीवन अब तेरे हवाले। अब डिले को अच्छी तरीके से कैसे यूज करते हैं एक बार देखते हैं। एडिट में गए और फुल रीसेट होता है, यहाँ पे पिंग पोंग
इस साइड इसको चूज कर लेते हैं। पिंग पोंग क्या है, हमारे कानों में सराउंड करता है, लेफ्ट राइट। तो यहाँ पे बीपीएम लिखा होता है, इस पर डबल क्लिक करते हैं और जितने का आपका बीपीएम है उतना बीपीएम भर देते हैं। 90 का बीपीएम, हमने 90 बीपीएम डाल दिया। अब देखते हैं प्ले करके। सुन ले मेरी डमरू वाले, ये जीवन अब तेरे हवाले। सुन ले मेरी डमरू वाले, सुन ले मेरी डमरू वाले, ये जीवन अब तेरे हवाले। सुन ले मेरी डमरू वाले। तो अब हम इसमें रिवर्ब यूज करेंगे, ये रिवर्ब। फ्रेंड्स, रिवर्ब लगाने का तरीका क्या होता है, जितना स्लो सॉन्ग होगा उतनी ही ज़्यादा रिवर्ब अच्छी लगती है, और जितना फास्ट गाना होगा उतना ही कम रिवर्ब अच्छी लगती है। अगर आप फास्ट सॉन्ग में रिवर्ब ज़्यादा डाल देते हैं तो आवाज़ में वो मज़ा नहीं आता है, क्योंकि ज़्यादातर क्लैश ही करती हैं रिवर्ब में। तो ये सेट स्लो सॉन्ग है, इसका 90 बीपीएम है। अब इसमें एक बार रिवर्ब चेक करो, इसमें हम रिवर्ब सुन ले मेरी डमरू वाले, ये जीवन अब तेरे हवाले। सुन ले मेरी डमरू वाले, ये जीवन अब तेरे। थोड़ा इसमें वोकल में ब्राइटिंग कम है, तो इसमें डालने के लिए, बूस्ट करने के लिए इसको 2000 पे बूस्ट कर देंगे। तो ये कैसे करते हैं, देखो यहाँ पर कहीं भी क्लिक कर लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पर क्लिक कर लिया है, और इधर साइड स्लाइड करके इसको ये नीचे देखो आप, ये यहाँ पे 2000 किलो हर्ट्ज पे आप बूस्ट करेंगे तो वोकल शाइन करेगी। देखो, सुन ले मेरी डमरू वाले, ये जीवन अब तेरे हवाले। सुन ले मेरी डमरू वाले, ये जीवन अब तेरे हवाले। मेरी तुझसे लगन। अभी रिवर्ब ज़्यादा फैल रही तो रिवर्ब कम ही यूज़ करेंगे, थोड़ा कम कर देते हैं इधर। फ्रेंड्स, अगर आप वोकल में 2 रिवर्ब लगाओगे तो उतना ही ज़्यादा सॉन्ग अच्छा लगता है। तो इसमें एक रिवर्ब यूज करेंगे, कैटेगरी में जाके रिवर्ब ए, ये रिवर्ब ए चूज कर लिया। इसका वॉल्यूम ने कर दिया है अराउंड 14। सुन ले मेरी डमरू वाले, ये जीवन अब तेरे हवाले। सुन ले मेरी डमरू वाले, ये जीवन अब तेरे हवाले। मेरी तुझसे लगन। तो फ्रेंड्स, ये हमने रिवर्ब और डिले यूज करके बता दिया आपको। अब वोकल को वाइड करने के लिए इसमें एक VST होती है, S1 इमेजर, इसको यूज करेंगे। ज़्यादा कुछ नहीं करना, इतना छोड़ देना है, थोड़ा करके विड्थ करके छोड़ देनी है। सुन ले मेरी डमरू वाले, ये जीवन अब तेरे हवाले। सुन ले मेरी डमरू वाले, ये जीवन अब तेरे हवाले। मेरी तुझसे लगन लगी ओ। अब चलिए फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं आप, वोकल क्लीन करना है तो ये जो फालतू का रिकॉर्ड हो रखा है वो चीज़ हम कट कर देंगे। टूल ले लेंगे यहाँ पे, और ये जो होता है स्नैप ऑफ कर देंगे। इससे क्या होता है, हम कहीं से भी वोकल कितने भी क्वांटम स्टेप पर हम काट सकते हैं इसको, ठीक है। इसमें हमने इसको, यहाँ देखो ये बंद रहता है, अगर इसको चालू कर, अभी ये ऑन है, इसको हमने काट दिया है। इसको जूम करके ऐसे ही कटिंग कर देनी है आपको वोकल की।
तो फ्रेंड्स ये फालतू का जो भी नॉइज़ होगा, शोर शराबा होगा, वो कट जाएगा वोकल से। ये इरेज कर देंगे। तो फ्रेंड्स हमने वोकल को अच्छी तरीके से कटिंग कर ली है, बिल्कुल एकदम साफ़ सफाई हो गई है वोकल की। तो जैसे आपने वोकल में सुना है, रिकॉर्ड करते हैं तो हिस हिस की आवाज़ आती है, हिस हिस। ये सुन ले मेरी डमरू वाले, सुन ले सुन ले। ये हिस हिस की आवाज़ आती है। इसको हम बंद करने के लिए क्या करते हैं, DSR को यूज़ करते हैं। डायनेमिक में जाके DSR मोनो ले लेंगे। जितना आपका सिग्नल आ रहा है उतने ही हम थ्रेशोल्ड गिरा देंगे, तभी काम करता है। आप इधर देख सकते हो आउटपुट होता है ना, यहाँ पे गेन रिडक्शन होती है, देखो। सुन ले मेरी डमरू वाले, ये जीवन अब तेरे हवाले। सुन ले मेरी डमरू वाले। अब जितना ये गेन रिडक्शन हो रहा है, रेड क्लिप वो आ रही है, तो समझो आपका वोकल पे ये VST काम कर रही है अच्छी तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमने लगा लिया। अब हिस हिस कम हो जाएगी। सुन ले मेरी डमरू वाले, ये जीवन अब तेरे देखो, सुन ले। एक बार इसको बंद करके दिखाता हूँ। सुन ले मेरे, इससे आ रहा है, इसको ऑन कर देता हूँ, अब ये बंद हो जाएगी। सुन ले मेरी डमरू वाले, ये जीवन अब तेरे हवाले। तो देख सकते हो फ्रेंड, एकदम क्लीन साउंड कर रहा है वोकल अब। सुन ले मेरी डमरू वाले, ये जीवन अब तेरे हवाले। सुन ले मेरी डमरू वाले, ये जीवन अब तेरे हवाले। मेरी तुझसे लगन लगी ओ। तो फ्रेंड्स अब हम ये हमने कर लिया है, और मिक्सर में जाके F3 शॉर्टकट होता है, F3 से मिक्सर आ जाता है। और ये जो नीचे टेम्पो वाला होता है नीचे, इसको F2, अगर ये कभी कभी गायब हो जाता है तो आपको F2 दबा देनी है, ये वापस आ जाता है। इसको हार्ड F2 से हार्ड होता है, F2 से आ जाता है। ऐसे ही F3 से मिक्सर ओपन होगा, और ये आप देख सकते हैं ये क्लिप दिख रही है, ये क्लिप मार रही है ना, क्लिक कर देंगे। और इसको यहाँ पे स्टीरियो वाला ऑप्शन होता है सबसे लास्ट में, एडिटर में जाएंगे और VST यूज करेंगे, डायनेमिक। अभी अभी प्ले कर लेते हैं गाने को पहले, सबसे पहले। सुन ले मेरी डमरू वाले, डमरू वाले, ये जीवन अब तेरे हवाले। इसमें कोई क्लिप नहीं आ रही है, तो एकदम अच्छा साउंड कर रहा है। और थोड़ा और क्वालिटी बूस्ट करने के लिए डायनेमिक में जाके अल्ट्रा मैक्सिमाइजर यूज करेंगे। सीलिंग रख देंगे हम -2। -2 रख दिया है, तो इसमें ये होता है कि आप थ्रेशोल्ड गिराओगे, आवाज़ आपका लाउडनेस बढ़ेगी। तो लाउडनेस ये बढ़ेगी तो क्वालिटी फटेगी नहीं इसकी। अब लगी ओ भोले, तुझसे प्रीत लगी ओ भोले, तुझसे प्रीत लगी ओ भोले। ठीक है फ्रेंड्स, तो कोई भी क्लिप नहीं है, अच्छा क्वालिटी मिक्स हो गया है। अब इसको हम प्रोजेक्ट को सेव करेंगे। तो कैसे करते हैं, फाइल मेनू में जाके ये बैकअप प्रोजेक्ट लिखा होता है, इस पर क्लिक करेंगे और अपनी लोकेशन चूज कर लेनी है, कहाँ पे आपको प्रोजेक्ट सेव करना है। जैसे मुझे दिस PC में जाके मैं अपना यहाँ कर रहा हूँ न्यू बैकअप में। ठीक है फ्रेंड्स, न्यू बैकअप पर क्लिक किया और मेक न्यू फोल्डर, और गाने का नाम जो भी तुम्हारा हो वो लिख लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमने लिख लिया, इसको कॉपी कर लिया
और इसी पे क्लिक करके अंदर नाम डालना होता है। यहाँ पर इसमें नाम डाल देना है। आप नीचे दे सकते हो, अगर ये रिमूव अनयूज्ड फाइल लिखा है, इस पर क्लिक नहीं है, तो आपका फालतू का जो रिकॉर्ड होगा वो उस प्रोजेक्ट में सेव होगा। तो इससे अच्छा है कि आपको इसको सिलेक्ट करके रखो, रिमूव अनयूज्ड फाइल। ठीक है फ्रेंड, ओके कर दिया। अब ये प्रोजेक्ट सेव हो गया है। अब इसको काटते हैं हम। अब प्रोजेक्ट हम दोबारा ओपन करते हैं जहाँ मैंने सेव किया था। लोकेशन मेरा ये है, न्यू के बैकअप की बेस, ये प्रीत लगी बोले। अब इसको ओपन कर लेते हैं। आपको रेंडर करना और बता रहा हूँ। रेंडर करना है फ्रेंड्स, तो याद रखें जितना हमारा म्यूजिक बज रहा है उतना ही रेंडर होना चाहिए। तो जैसे ये मेरी बीट है, यहाँ तक आप दे सकते हो 24 बार से प्लस ही है थोड़ा। तो इसको हम क्लिक करके पी दबाएंगे तो ये पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आप इस पर सिलेक्ट नहीं करके रखोगे तो ये रिकॉर्ड नहीं, वो सॉरी, और रेंडर नहीं होगा आपका वोकल गाना। तो इधर फाइल मेनू में जाके आप एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट ऑडियो मिक्स डाउन। ऑडियो मिक्स डाउन में आपको अपना गाने का नाम चूज कर लेना है, जो भी तुम्हारे गाने का नाम है। और वेब फाइल में रेंडर करनी है। यहाँ पे ऑप्शन आता है वेब फाइल, AIFC फाइल, MPG, ये MP3 ये फाइल है। ठीक है, तो वेब में ही रेंडर करना चाहिए हमेशा। अच्छी क्वालिटी वेब में ही सुनाई देती है आउटपुट। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमने नाम डाल दिया है और ये एक्सपोर्ट मार दिया है। अब ये आपका एक्सपोर्ट हो गया है पूरी तरीके से कंप्लीट। प्रोजेक्ट को क्लोज कर देंगे और ये आपकी जो भी लोकेशन आपने डाल रखी थी वो गाना यहाँ पे सेव हो गया है। तेरे हवाले मेरी तुझसे लगने लगी ओ बोले। तो ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए और मिक्सिंग सीखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें ढेर सारा प्यार दें। थैंक यू।